एक बार फिर से वही सवाल, आखिरकार कब तक यूं ही बेटियों के साथ गलत होता रहेगा? बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जाता रहेगा। नाबालिग बेटियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होती रहेंगी। कब थमेगा ये सब कुछ? कब बच्चियां सुरक्षित होंगी अपने घरों में भी? एक बार फिर एक नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसी के पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी 4 बच्चों का पिता है। जिस वक्त उसने लड़की के साथ रेप किया उस वक्त वो घर पर अकेली थी। मामला कुछ दिन पहले का है। पीड़ित लड़की के माता पिता नहीं हैं। उनकी मृत्यु होने के बाद वो अपने ताऊ और ताई के पास रह रही है, लेकिन ताऊ की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। ताई घर पर नहीं थी, उसके छोटे भाई बहन घर पर थे। आरोपी ने जब देखा कि घर पर कोई बड़ा नहीं है तो वो उसके घर में घुस गया और छोटी बहन को जबरदस्ती किसी काम से बाहर भेज दिया और उसके बाद उसने लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी उसे मारने की धमकी देकर फरार हो गया। लड़की डरी हुई थी क्योंकि आरोपी की मां भी उसे घर पर आकर धमकी देती थी, जिसके कारण वो आत्महत्या तक करने जा रही थी अपने भाई और बहन के साथ। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसी शख्स ने समाज सेविका सविता आर्य को दी तो वो तुरंत मौके पर पहुंची और लड़की को समझाया कि वो डरे नहीं, वो उसके साथ हैं। आपको पीड़िता की जुबानी भी सुनवाते हैं कि कैसे उसके साथ पड़ोसी ने ही दरिंदगी की। मेरे ताऊ और मेरे ताई तो वहाँ पे जा रहे थे। मेरे जीजा का फूफा गुजर गया था, वहाँ पे जा रहे थे यार, घर पर कोई नहीं था। मेरा भाई काम पर जा रहा था और मैं और मेरी बहन थी, और मेरी बहन को तो ज़बरदस्ती दुकान पर भेजा और फिर मैं सो रही थी। मैं सोती सोती दालू ने मेरे साथ गलत काम किया। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपी को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की ने कंप्लेंट दी थी सर, उसी टाइम हमने एफआईआर दर्ज कर दी थी। एफआईआर दर्ज होते ही शायद लड़की का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर दिवा दिए थे। उसके बाद हम तलाश कर रहे थे, आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किन धाराओं में केस दर्ज किया? ये 4, 6, 506, 323 में गिरफ्तार कर लिया। तो लाइव वीडियो में आपने देखा इंडस्ट्री एरिया थाना के बाहर की आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई, जिसमें उस लड़की ने भी बताया कि कैसे उसके साथ गलत काम किया है। 4 बच्चों का पिता जो है उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है और इंडस्ट्री एरिया थाना की जो पुलिस है मामला दर्ज करती है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। 27-28 तारीख का ये मामला जो है बताया जा रहा है। आज उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर से उसमें अहम भूमिका जो निभाई है पानीपत की जानी मानी समाज सेविका सविता आर्य ने। कैसे सूझबूझ से वो पकड़ में आया, सीधा लाइव लिए चलते हैं सविता आर्य के पास। मामला आपको बता दिया, आपने वीडियो में भी सुन लिया कि ये सारा मामला क्या था। तो सविता आर्य से बातचीत करते हैं। सविता जी, एक बार फिर से ये मामले सामने आया कि चार बच्चों के पिता ने, आखिरकार पानीपत में हो क्या रहा है? मतलब दिल पसीज जाता है ऐसे सुन के। 2 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ, और अपने जो पड़ोस में रहने वाले, और अब फिर बच्चियाँ कहाँ से भाई? ये आपने देखा है कई दिन पहले कोई एक संभालका के अंतर्गत भी एक ऐसा ही था, 4 बच्चों का पिता था वो भी, और उसने भी अपने पड़ोस की ही एक 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। और ऐसा ही ये मामला है जो ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के अंतर्गत आता है। इसमें भी ऐसा ही है कि पड़ोस में ही रहने वाली है जो 14-15 साल की एक लड़की है, उसके साथ पड़ोस के ही एक लड़के ने, जो लड़का क्या पुरुष है, उसने उसका साथ ये दरिंदगी की है। उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़की, और उसने अपनी पत्नी को भी मार पीट के घर से बाहर निकाल रखा है। और ये भी पता लगा कि वो क्रिमिनल है। एक मर्डर के केस में भी उसका नाम है, पहले बता रहे कि वो जमानत पे आया हुआ है। और उसके घर में आना जाना था उस लड़की के घर में। लड़की की माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। ताऊ ताई ने वो पाला था। एक ताऊ था जो जिसने उसकी पालन पोषण इन बच्चों का किया था, और उसके बाद वो ताऊ भी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गया। और एक दूसरा ताऊ ताई है जो उनके पास वो बच्चे अभी रहते हैं। 3 भाई बहन हैं ये। और ये इतना मतलब गरीब परिवार है कि इसके घर में, मतलब जब मैं मौके पे पहुंची हूँ कि मतलब खाने के लिए भी 2 टाइम की रोटी मतलब इस परिवार के पास नहीं है। बहुत दुख हुआ जब कल मेरे पास फ़ोन आया और लड़की, ये पता लगा, पड़ोसियों ने बताया कि लड़की अपनी बहन और भाई के साथ आत्महत्या करने के लिए रेल के नीचे कटने के लिए जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर उसके जो, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले थे
तो उसकी लड़के की जो माँ है वो उसके ऊपर दबाव डालने आ रही थी कि अगर मेरा बेटा गिरफ्तार कर लिया तो तू भी मतलब अनाथालय में जाएगी, तेरे को यहाँ नहीं रहने देंगे, तो कहीं भी तू तेरे को यहाँ से निकलवा देंगे। जब मेरे पास फ़ोन आया शाम के 7 बजे के करीब और मैं वहाँ पहुँची, तो क्योंकि लंबा रास्ता था कि वहाँ 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था, मैं लड़की के घर पहुँची। मैंने जाकर लड़की को समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके परिवार को समझाया कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ और 24 घंटे के अंदर मैं उधर इंदे को गिरफ्तार करवाऊंगी। क्योंकि मुझे वहाँ एक बात का क्लू मिला था कि भाई जिसके पास वो जॉब करता है, मुझे उसका नंबर मिल गया था। मैंने उसके वहीं से कांटेक्ट किया, उससे बात की कि भाई तेरे पास ये इस नाम का लड़का है जो और नौकरी करता है, आपका गाड़ी जो आपकी चलाता है। उसने कहा है बहन जी है और वो 4 दिन में आएगा। मैंने कहा कि भाई मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप उसको गिरफ़्तार करवाइए, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची के साथ उसने रेप किया है और उसको गिरफ़्तार करिए। उन्होंने कहा कि 4 दिन लगेंगे बहन जी, मैं सबसे पहला फ़ोन आपके पास ही करूँगा जैसे ही वो आए। उसके मालिक को नहीं पता था कि ये गलत काम करके जो है भागा हुआ है? उसको ये तो पता था कि इसने गलत काम किया है, लेकिन वो ये कह रहा था कि उसको इन्हें ये बोला था कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। लेकिन उसको बाद में पता लगा, जब मैंने बताया या वो मौके पे वहाँ गया है, उसने पुलिस वालों ने किसी ने उसको बताया कि भी इसने गलत काम कर रखा है लड़की के साथ, क्योंकि लड़की का मेडिकल भी हो चुका था और सारी बातें हो चुकी थी। अड़ोस पड़ोस में उसकी माँ ने, सब ने बता दिया था कि लड़की के साथ इसने दरिंदगी की है। अकेले मौका पाके अकेली लड़की घर में सो रही थी और तब उसने ये किया है। उसके बाद सुबह 8 बजे मैंने उसको उठते ही फिर मैंने उसको कॉल किया। मैंने उसको कहा कि भाई कैसे भी करके उसको गिरफ़्तार करा दे, उसको बुला दे, नहीं तो देख तेरा नंबर है मेरे पास, मैं पुलिस को बोल कर तुझे गिरफ़्तार करवाऊंगी, क्योंकि तेरे पास वो जॉब करता है। तो उसका फ़ोन 15 में वो बोला बहन जी मुझे 15-20 मिनट का टाइम दो। उसी टाइम उसका फिर मेरे पास फ़ोन आया और उसने कहा कि मैंने उसको बुला लिया है धोखे से और किसी बहाने से मैंने अपने पास उसको बुलाया है। जैसे ही वो मेरे पास पहुँचेगा मैं अपनी लोकेशन आपको भेज दूँगा और आप तुरंत मौके पर पुलिस को लेकर पहुँच जाना। तो मैंने कहा कि मैं आप खुद फ़ोन कर सकते हो थाने में, आप भी कर दो। उन्हें कहा मैं नहीं करता, आप ही कर दो, मैं आपको ही लोकेशन भेज दूँगा। उसने लोकेशन, नंबर उसका आएगा था, लोकेशन उसने भेज दी। उसी समय मैंने डीएसपी साहब से भी बात करी और एसएचओ से मैंने जब बात करी तो एसएचओ ने कहा कि बहन जी जैसे ही आपके पास लोकेशन आए, क्योंकि वो पुलिस को देख के भागना चाहे, जैसे ही आपके पास लोकेशन आए आप फ़ोन कर देना और सीधे हम पुलिस को भेज देंगे। तो 10 मिनट के अंदर उन्होंने पुलिस भेजी, पता नहीं पानीपत की भेजी है, सनौली थाना की, क्योंकि सनौली से गिरफ़्तार करवाया उसको। तो उसी टाइम पुलिस उसको लेके आ गई थी और मुझे पता लगा बाद में जब मैं थाने में गई, क्योंकि मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, मुझे पता लगा कि उसका परिवार आया हुआ था। तो मुझे डर हुआ कि भी कभी इसको छोड़ ना दें, क्योंकि परिवार आया हुआ। मैं मौके पे गई और मौके पे जाके देखा, उसकी माँ से भी मेरी बात हुई। उसकी माँ भी कहने लगी कि बेटा माफ़ कर दे, 4 बच्चों का पिता है, बच्चों को कैसे पालेंगे। मैं कहा जब आज दरिंदगी इसके साथ करी है, बिल्कुल ये अपनी बेटी के साथ भी कर सकता है, क्या ये आप माफ़ कर सकते हो, क्या ये माफ़ी के काबिल हैं? तो उसकी माँ ने भी ये मानना कि माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन इसके बच्चों को कौन पालेगा। मैंने कहा कि ये काम करने से पहले इसने सोचना चाहिए था कि बच्चों को कैसे पालेगा, और आज उसको गिरफ़्तार करवा दिया है। देखो हमारा और आपका तो दायित्व बनता है कि भी जो इस तरह के समाज में जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं उनको माफ़ी की कोई उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी पुलिस सजा दे और उसका मैं तो ये चाहती हूँ कि रिमांड भी अगर पुलिस उसका ले तो वो सारी बातें बता देगा। हो सकता है आज से पहले किसी और लड़की के साथ भी उसने ऐसा कर रखा हो, क्योंकि उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक क्रिमिनल आदमी है और उसने पड़ोस में ही रहने वाली, हालांकि ये भी पता लगा कि इसने इस लड़की से राखी भी बंधवा रखी थी इस बच्ची से, क्योंकि इसके माता पिता थे नहीं और बच्ची के बचपन से ही माता पिता मतलब गुजर गए थे। और ऐसे मतलब परिवार की बच्ची की मुझे तो रोना है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे ये लगा कि अगर पुलिस वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचती तो चाहे मुझे जाना पड़ता, चाहे मुझे कुछ भी हो जाता, लेकिन मैं वहाँ से जाके गिरफ़्तार करवाती। लेकिन अच्छा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ पुलिस का कि पुलिस मौके पर पहुँची और उसको गिरफ़्तार कर लिया। बिल्कुल विस्तार से बताया सविता आर्य ने कि कैसे कैसे आरोपी को पकड़ना चाहा और कैसे कैसे वो एक जगह से लोकेशन जो है बदल गया। पहले एक लोकेशन थी फिर दूसरी लोकेशन में गया। अच्छी बात इनकी ये रही कि पानीपत पुलिस को बता दिया, पानीपत पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि ये बच्चियाँ कहाँ जाएं, ना घर में सुरक्षित हैं ना पड़ोस में सुरक्षित हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चियाँ पैदा हर कोई करना चाहता है, लेकिन जब ऐसे हालात सामने देखने को मिलते हैं, जब बच्चियां घर से भाग जाती हैं या बच्चियों के साथ ऐसे उल्टे सीधे काम होते हैं, तो माँ बाप सोचते हैं कि इससे अच्छा भगवान उन्हें बच्चियां ना दें। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें जरूर लिखें। भाई से पानीपत से प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।